आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, खाना हम सब खाते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्वाद या पेट भरने तक सीमित नहीं है। अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें, तो हमारी थाली में परोसा गया हर एक निवाला असल में हमारे भूगोल, हमारे इतिहास और उस माइक्रोस्कोपिक ईंधन का एक पूरा नक्शा है जो हमारे शरीर नाम की इस मशीन को चलाता है। आज हम आहार के इसी विज्ञान और इसके पीछे छुपे रहस्यों को डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कमाल के प्राचीन संस्कृत श्लोक से। कोरुख मतलब निरोगी कौन है, बीमार कौन नहीं पड़ता। इसका जवाब भी इसी श्लोक में छिपा है। वो इंसान जो समय और जगह के हिसाब से सही मात्रा में और पौष्टिक खाना खाता है, वही असल में निरोगी है। ये एक ऐसा बेसिक और पावरफुल नियम है जो सदियों पहले भी सच था और आज भी एकदम सटीक बैठता है। स्वस्थ रहने का पूरा विज्ञान इसी उचित आहार पर टिका हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले विषय की, आहार की विविधता, यानी हमारे खाने में मौजूद अलग अलग वैरायटी। अगर हम देश के नक्शे को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि किसी भी जगह का भूगोल सीधे तौर पर यह तय करता है कि वहां के लोगों के डिनर प्लेट में क्या होगा। आप खुद सोचिए, पंजाब की मक्के की रोटी और सरसों का साग, कर्नाटक का इडली डोसा और रागी मुड्डे, या फिर मणिपुर का चावल और बांस से बना इरोम्बा, ये सब एक दूसरे से कितने अलग हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत जैसे बड़े देश में अलग अलग जलवायु और मिट्टी की वजह से अलग अलग फसलें उगती हैं। यही भौगोलिक विविधता हमारे खान पान और पूरी संस्कृति को एक आकार देती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पहलू पर, बदलती पाक पद्धतियां यानी कुकिंग के बदलते तरीके। भूगोल से निकलकर अब जरा सीधे रसोई घर के अंदर चलते हैं। समय के साथ सिर्फ खाने की चीजें ही नहीं बदली हैं, बल्कि उन्हें पकाने की पूरी तकनीक बदल गई है। पहले घरों में मिट्टी के चूल्हे हुआ करते थे जिनमें लकड़ी जलाकर खाना पकाया जाता था, और आज हमारे पास नीली लपटों वाले शानदार स्टेनलेस स्टील के गैस स्टोव हैं। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के विकास ने कैसे आधुनिक ईंधन को हमारे घरों तक पहुंचाया है। और बात सिर्फ चूल्हे की नहीं है। याद है पहले कैसे पत्थर के सिलबट्टे पर घंटों हाथों से मेहनत करके मसाले या चटनी पीसी जाती थी? आज उसकी जगह इन इलेक्ट्रिक ग्राइंडर्स ने ले ली है। बस एक बटन दबाया और काम खत्म। तकनीक ने हमारी रोजमर्रा की कुकिंग को सच में पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। चलिए, अब आते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर, शरीर का ईंधन। रसोई से निकलकर अब सीधे मानव शरीर के भीतर चलते हैं। जो खाना हम पकाते और खाते हैं, वो असल में शरीर के अंदर जाकर काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। एक मैराथन रनर दौड़ते हुए या दौड़ खत्म होने के बाद अचानक ग्लूकोज क्यों पीता है? वो इसलिए क्योंकि जब शरीर थक जाता है तो उसे तुरंत बिना किसी देरी के एनर्जी चाहिए होती है, और ग्लूकोज बिल्कुल यही काम करता है, इंस्टेंट एनर्जी देने का। और ये ग्लूकोज असल में है क्या? ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का प्राइमरी सोर्स है, यानी सबसे मुख्य स्रोत। हमारा रोज का गेहूं, चावल, आलू और यहां तक कि आम और केले जैसे मीठे फल, ये सब कार्बोहाइड्रेट से भरे होते हैं। यही वो चीजें हैं जो हमारे दिन भर के कामों के लिए एक फाउंडेशन, एक बुनियादी ऊर्जा तैयार करती हैं। अब एक और मजेदार बात देखिए। सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए हम लोग अक्सर घी और ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू खाते हैं, राइट? वहीं दूसरी तरफ ध्रुवीय भालू यानी पोलर बेयर को देखिए। वो अपनी महीनों लंबी शीत निद्रा के दौरान अपनी त्वचा के नीचे जमा फैट यानी वसा की मोटी परत पर जिंदा रहता है। ये दोनों ही उदाहरण हमें बताते हैं कि फैट हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही डेंस और लॉन्ग टर्म बैटरी की तरह काम करता है, जो मुश्किल वक्त में एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट के बाद नंबर आता है प्रोटीन का। इसे अक्सर बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशियों बनाने के लिए इसकी बहुत जरूरत होती है, लेकिन असल में हमारे शरीर की हर कोशिका की मरम्मत और ग्रोथ के लिए ये जरूरी है। इसके सोर्स भी बहुत कमाल के हैं। पौधों से हमें दालें और मेवे मिलते हैं, जानवरों से दूध, मांस और अंडे, और तो और अंधेरे और नमी में उगने वाले कुछ खास मशरूम भी प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स होते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, अदृश्य रक्षक यानी शरीर के वो इनविजिबल प्रोटेक्टर्स। बड़े ईंधन तत्वों की बात तो हो गई, अब थोड़ा और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलते हैं। साल 1746 की ये ऐतिहासिक घटना सुनिए। लंबी समुद्री यात्राओं पर गए स्कॉटिश नाविकों के मसूड़ों से अचानक खून आने लगा। सब परेशान थे। तब एक डॉक्टर जेम्स लिंड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि जिन नाविकों को नींबू और संतरे जैसे खट्टे फल दिए गए, वो इस भयंकर बीमारी से चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए।
इस तरह पहली बार दुनिया को पता चला कि विटामिन सी नाम के एक अदृश्य तत्व की कमी से स्कर्वी जैसा जानलेवा रोग हो सकता है। ऐसी ही एक और मेडिकल मिस्ट्री हमारे अपने देश भारत से है, 1960 के दशक की। उत्तरी भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में अचानक बहुत से लोगों की गर्दन में सूजन देखी जाने लगी, जिसे घेंगा या गॉइटर कहते हैं। जब वैज्ञानिकों ने जांच की तो पता चला कि वहां की मिट्टी में एक बहुत ही सूक्ष्म खनिज गायब था, आयोडीन। इसका हल क्या निकाला गया? सरकार ने आम नमक में आयोडीन मिलाना शुरू कर दिया और बस इस बीमारी के मामलों में भारी गिरावट आ गई। एक छोटा सा अदृश्य खनिज और इतना बड़ा असर। अगर हमारे शरीर से ये अदृश्य रक्षक गायब हो जाएं, तो हमारा पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम चरमरा सकता है। सोचिए, सिर्फ विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर होकर मुड़ने लगती हैं, जिसे रिकेट्स कहते हैं। आयरन की कमी हो जाए तो शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया हो जाता है और इंसान हमेशा थका थका महसूस करता है। और अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो रात में दिखना ही बंद हो जाता है। तो अब सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल ये है कि हम अपने खाने में मौजूद इन रक्षकों को नष्ट होने से कैसे बचाएं। पहली बात, खाने को बहुत ज्यादा तेज आंच पर पकाने से विटामिन सी पूरी तरह नष्ट हो जाता है। दूसरी सबसे आम गलती जो हम करते हैं वो है सब्जियों को छीलने या काटने के बाद धोना। ऐसा करने से ये सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ बह जाते हैं। इसलिए सब्जियों को हमेशा काटने से पहले धोएं। और हां, अपनी डाइट में कच्चे और पके हुए दोनों तरह के खाने का एक अच्छा बैलेंस जरूर रखें। तो चलिए आज के इस विश्लेषण को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब आपके खाने की थाली आपके सामने आए तो उसे सिर्फ पेट भरने के एक साधन की तरह मत देखिएगा। उसे एक नक्शे की तरह देखिए, एक ऐसा नक्शा जिसमें आपके शरीर का जरूरी ईंधन और वो अदृश्य रक्षक छिपे हैं। जरा सोचिएगा कि आपकी इस थाली में कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं और कहीं कोई जरूरी रक्षक मिसिंग तो नहीं है। इसी विचार के साथ हम आज का ये सफर यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए शुक्रिया।